हेलो टीचर्स, नमस्कार। आप अगर पूर्णिया से हैं या पूर्णिया के आसपास किसी भी शहरों से हैं, यानी कि अगर आप वेस्ट बंगाल से भी हैं जो कि पूर्णिया के बिल्कुल पास ही है, बॉर्डर पे है, तो आप बेधड़क आप विजिट कर सकते हैं क्रिएटर्स माइंड के पास, क्रिएटर्स माइंड के एक्सपीरियंस सेंटर में जो कि पूर्णिया में है। आप सहरसा से हैं, आप मधेपुरा से हैं, आप भागलपुर से हैं, आप कटिहार से हैं, आप किशनगंज से हैं, इन सब जगहों में से कहीं से भी हैं, दरभंगा हो, आप सुपौल से हैं, सहरसा से हैं, तो आपके लिए नियरेस्ट जो है वो पूर्णिया में है। पटना में भी हमारा ब्रांच है, लेकिन आप पूर्णिया विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन चीज़ों का। और आपको एक बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है, अभी के टाइम में इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है, और वो मकसद है कि आपके साथ कुछ मार्केट में स्कैम हो रहा है, मैं वो स्कैम आपके साथ साझा कर सकूं। तो आइए चलते हैं कि किस तरीके का प्रॉब्लम्स आप टीचर्स जो है अभी मार्केट में फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऐसा है कि बहुत सारे टीचर्स अभी जो प्लान कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड का, अब डिजिटल बोर्ड का टीचर्स प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात वो हमेशा चाहते हैं कि मैं अपने आसपास वालों को मौका दूं। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, आप अपने आसपास वालों को मौका दीजिए। अगर वो डिजिटल बोर्ड सेल आउट कर रहा है तो आप उनको बिल्कुल मौका दे सकते हैं। बट एक समस्याएं ये आ रही हैं अभी के टाइम में मार्केट में कि आपके आसपास वालों को आप मौका तो तब देंगे ना जब वो रजिस्टर्ड होगा। बहुत सारे टीम जो आज के टाइम में मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, एज ए ब्रोकर काम कर रहे हैं इन चीज़ों में। वो किसी टीम से परचेज करते हैं, 2000 रुपये की प्रॉफिट लेकर आपको भेज देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा नंबर पे आपको ये देखना है कि उसके पास टीम है भी या नहीं है। बिना टीम का कैसे वो कोशिश कर पाएगा। आज अगर वो आपको पूरा टाइम दे रहा है तो आपको क्या लगता है कि अगर वो आज आपके साथ है तो कल वो किसी नेक्स्ट टीचर्स को जब सेल आउट करेगा और वो खुद ही आपसे मिलने जा रहा है, खुद ही आपको टाइम दे रहा है, तो जब आपके पास सेल आउट कर लेगा तो क्या वो आपको टाइम दे पाएगा। टीम देखना है, प्लस उनका एक्सपीरियंस देखना है आपको कि मार्केट में वो कितने दिनों से इस फील्ड में काम कर रहा है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, ये देखना आपको जरूरी है। प्लस इसके अलावा क्या वो आपको जो डिजिटल बोर्ड या कोई भी इक्विपमेंट्स आपको दे रहा है, क्या वो किसी भी इक्विपमेंट्स को सेल करने के लिए किसी भी टीम से उसके पास ऑथराइजेशन, उनको सेल्स प्लस सर्विस का उनके पास है या नहीं है, ये भी आपको देखना जरूरी है। अब प्रॉब्लम्स इससे क्या आती है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि ये कैसे पॉसिबल है। प्लस इसके अलावा उसका खुद का एक्सपीरियंस सेंटर कैसा है, एक्सपीरियंस सेंटर में उसने क्या रखा है आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक 2x2 के कमरे में उन्होंने एक एक्सपीरियंस सेंटर ओपन कर लिया है और जब 10 लोगों को उन्होंने सेल कर लिया और 11वें में पता चलेगा कि वो लोग तो वहाँ है ही नहीं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है कि एक्सपीरियंस सेंटर उनका कैसा है, वो जिस जगह पर है वो जगह जीएसटी में आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जीएसटी से भी बात करते हैं कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, और उसकी जो जीएसटी फाइलिंग है, जीएसटी की जो फाइलिंग है वो जीएसटी फाइल करता भी है या नहीं करता है। प्लस उसका जो बिलिंग है, वो बिल जो बनाकर देते हैं आपको, क्या वो बिल अपने नाम से देते हैं, उनका जो बिलिंग है क्या वो बिलिंग जीएसटी बिलिंग होती है, और वो जीएसटी बिलिंग जो है उनकी जो कंपनी है, उनका जो फर्म है, उस फर्म के नाम से आपको बिलिंग मिलती है या नहीं मिलती है। इन चीज़ों को आपको प्रॉपर ध्यान देना है। जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो क्या वहाँ पर वो अपना पर्सनल अकाउंट डिटेल्स देते हैं या फिर वो कंपनी का अकाउंट देते हैं, पर्सनल या कंपनी अकाउंट। इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देखना है आपको। अब इससे समस्याएं क्या आ रही हैं, जब टीचर्स इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, उन्होंने क्या देखा कि अरे मेरे पड़ोस के हैं और इन्हें मौका देना चाहिए। आप बिल्कुल दे सकते हैं सर, अगर ये सारी चीज़ें वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप जो है आपने भी बहुत मेहनत से पैसा जमा किया है, आपने भी बच्चों को पढ़ा करके पैसा जमा किया है, तो आपका अधिकार बनता है कि आप इन चीज़ों को देखने के बाद फिर आप अपने पड़ोसी की मदद करें। क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को बिना देखे, आपने सिर्फ ये ट्रस्ट करके कि मैं जानता हूँ, मेरे पास का है, मेरे पड़ोस का है, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ,
आप आगे बढ़ाइए, बट प्रोडक्ट परचेज करके नहीं, आप उनको टीम बनाने में मदद करिए, आप उनको एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करने में मदद करिए, आप उनको एक रजिस्ट्रेशन करने में मदद करिए कि वो एक रजिस्टर्ड करके एक अच्छा खासा टीम के साथ काम करना शुरू करे। आप इन चीज़ों में मदद करिए, आप अपने आप को वहाँ पर फंसा करके बिल्कुल भी मदद मत करिए। इसमें नुकसान आपका और उनका दोनों का है। रीज़न क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं आसपास के लोगों को ये प्रोडक्ट बेच पा रहा हूँ, तो वो अपनी आदतों को कभी नहीं सुधारेंगे। दूसरा क्या है कि जब तक आपने तो मदद किया है प्रोडक्ट परचेज करके कि चलो मैं मदद कर देता हूं, लेकिन होता क्या है कि ना तो वो अपने टीम को बढ़ा पाता है, ना ही वो इन चीज़ों में एक्सपीरियंस ले पाता है, वो बेचने में ही रह जाते हैं। और जैसे ही उनको लगता है कि अब मार्केट में हमने कुछ लोगों को बेचा है, अब सर्विस की बारी है, वो सिंपल सा है, वो डोमेन ही छोड़ देते हैं, वो किसी और जगहों में किसी और डोमेन में काम करना शुरू कर देते हैं और फंस जाते हैं। आप जो पैसा आपने उनसे परचेज करने में आपको उन्होंने डिस्काउंट दिया था, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आपको एक्स्ट्रा दूसरे टीम को कांटेक्ट करके उनसे सर्विस लेने में आपका पैसा लग जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान दे। प्रॉब्लम्स जो है वो कई सारे आपके पास आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे मार्केट में जो काम करके कहीं से भी 1 महीने 2 महीने 5 महीने काम करने के बाद वो आपको उस कंपनी की सारी बातें बताते हैं कि वो ऐसा काम करती है, वैसा काम करती है, और उसके बिहाफ पर जो है आप उनके झांसे में आ जाते हैं और आप जो है डिजिटल बोर्ड लगा लेते हैं। और डिजिटल बोर्ड लगाने के बाद या स्टूडियो लगाने के बाद सर्विस के नाम पर वो सिर्फ आपको क्या देता है? तारीख, तारीख पे तारीख। क्यों? क्योंकि उसके पास टीम नहीं है। एटलीस्ट जहाँ पर टाइम लगता है, अगर हार्डवेयर इशू है जहाँ पे टाइम लगता है, नो डाउट वहाँ पे आपको टाइम देना चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर हमारी टीम में मैनेजमेंट है, तो जो हमारे सर्विस टीम है, सर्विस टीम एक स्पेशल सर्विस टीम होती है, एक फीडबैक टीम होती है, डिस्पैच टीम होता है, इंस्टॉलेशन टीम होता है, सेल्स कंसल्टेंट की टीम होती है। इन सारे चीज़ों के लिए पूरा का पूरा टीम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीम ना हो तो फिर सर्विस आपको इम्पॉसिबल है, सर्विस नहीं मिल पाएगा। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देना है। और ये होता क्यों है मैं बताता हूँ, और इसमें आप फंसते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। आप फंसते ऐसे हैं कि कोई मिस्टर क्या कहते हैं एक्स जो है वो आपके पास आते हैं, और उन्होंने, अगर आप क्रिएटर्स माइंड के पास अगर आप किसी भी डिजिटल बोर्ड की प्राइस पूछते हैं, तो क्रिएटर्स माइंड ने आपको एक प्राइस बताया, एक अमाउंट है। क्रिएटर्स माइंड ने आपको अमाउंट बताया, रुपीज़ में आपको ये डिजिटल बोर्ड मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस मिस्टर एक्स के पास जाते हैं या मिस्टर एक्स आपके पास आता है, वो इस प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो आपको A-5 के बताता है। सर इतना में आपको मैं ये डिजिटल बोर्ड दे दूंगा और ये 5,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन दिक्कतें क्या हैं? अब देखिए यहाँ से प्रॉब्लम्स आपकी शुरू होती है। आप लालच में आ गए। अब प्रॉब्लम्स यहाँ से क्या होता है कि आप जो है, जब अभी तो आपने इनसे ले लिया 5,000 का, उन्होंने आपको माइनस करके लेस करके आपको दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आखिर 5,000 रुपये इन्होंने मुझे डिस्काउंट क्यों किया? क्योंकि दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो कंपनी आपको इतने कम में प्रोडक्ट क्यों नहीं दिया? देने के लिए तो अगर ये आपको दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्रिएटर्स माइंड से ही परचेज करके आपको डिजिटल बोर्ड दे रहा होगा। और क्रिएटर्स माइंड से परचेज करने के बाद भी ये आपको 5,000 रुपये कम में डिजिटल बोर्ड दे रहा है, और वो खुद भी प्रॉफिट ले रहा है और आपको भी 5,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये छोटी चीज़ें नहीं है, काफ़ी गंभीर बातें हैं, इसको सोचने वाली बातें हैं। अब अक्सर ये होता इसलिए है कि क्रिएटर्स माइंड जो इसको बिलिंग करती है, क्रिएटर्स माइंड से जो ये प्रोडक्ट लेते हैं, वो इसलिए उनको सस्ते में दिया जाता है प्रोडक्ट। क्रिएटर्स माइंड उनको सस्ते में इसलिए प्रोडक्ट देती है क्योंकि उनको सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनके साथ किसी भी टीम का, जहाँ से भी वो परचेज करते हैं, चाहे वो क्रिएटर्स माइंड से परचेज करे या किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी से परचेज करे, वो उनके साथ कोई भी सर्विस की किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, सर्विस की कोई बात नहीं होती है। तो इस केस में जब वो प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उनका काम कम पैसे में उन्होंने लिया, क्योंकि उनको सर्विस की ज़रूरत है नहीं। उन्होंने प्रोडक्ट लिया और आपको सस्ते में सेल आउट कर दिया, और सेल आउट करने के बाद वहाँ से वो प्रॉफिट अपना लेकर वो मार्केट से आउट हो जाएगा और प्रॉब्लम में फंसेंगे आप, क्योंकि आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से अपना डिजिटल बोर्ड सेटअप नहीं करवाया, अपना स्टूडियो सेटअप किसी रजिस्टर्ड
पर्सन से, रजिस्टर्ड फर्म से आपने नहीं करवाया। तो इन चीज़ों के इस तरीके के जो मिस्टर एक्स हैं, उस मिस्टर एक्स से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक डिजिटल बोर्ड को बेचने के लिए जब वो मिस्टर एक्स को आप देखेंगे तो मिस्टर एक्स के साथ ये कई सारे एक्स होते हैं। मिस्टर एक्स का स्क्वायर आप 4 कर सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट को बेचने में 4 लोग लगे होते हैं और चारों के चारों ऑनर होते हैं, और 4 ऑनर हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कंपनी की बिलिंग नहीं है, कंपनी का जीएसटी फाइलिंग नहीं हो रहा है, बहुत सारे जो भी मैंने आपको अभी बताया था, जो भी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ों में से उनके पास कुछ भी नहीं है। किसी भी कंपनी को बेचने का कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, फिर भी वो आपको मार्केट में सस्ता दे रहा है, और 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और चारों के चारों ऑनर हैं उसमें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा। क्योंकि आप खुद एक शिक्षक हैं, तो मेरा काम था कि मैं इन चीज़ों के लिए आपको एक अवगत करा दूं कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मार्केट में काफ़ी हद तक एक्टिवेशन इसका हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे हम लोगों की बात होती है, जब हम लोग विजिट करते हैं, मिलते हैं, या टीचर्स हमारे यहाँ आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कुछ कंपनियों का नाम बताकर वो लोग सेल आउट कर देते हैं कि हम फलाने कंपनी से हैं, हम इस कंपनी से हैं। वो उस कंपनी का नाम लेकर आपको डिजिटल बोर्ड बेच देते हैं, और पेमेंट लेने के बाद महीनों तक आपके यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं लगता है। रीज़न क्या है कि 4 लोग ऑनर हैं उसके, और चारों के चार जो हैं, एक बार प्रॉफिट हुआ, एक डिजिटल बोर्ड को बेचने में जो भी प्रॉफिट हुआ वो खर्च हो गए, फिर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और बिना किसी ऑथराइजेशन के कहीं से भी उठाया, आपको लगा दिया बिल के लिए, वो आपको घुमा रहा है कि सर बिल मिल जाएगा, मैं करवा दूंगा। तो इन चीज़ों में कभी ना पड़े, क्योंकि आपका जो समय है और आपका जो पैसा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मूल्यवान है। तो इसलिए आप जो है इन चीज़ों से सावधान रहे और रजिस्टर्ड कंपनी को ढूंढे, आपके आसपास की कंपनी को ढूंढे जो रजिस्टर्ड है, जो एक हर तरीके का जो टीम है जिसने उस टीम को रखा है, जो आपको अलग अलग चीज़ों में सपोर्ट कर सकता है, आपके ग्रोथ में साथ दे सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक प्रोडक्ट को परचेज करके अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें और आपका जो मोटिवेशन है आगे बढ़ने का, वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। मेरा नाम है प्रीतम और मैं हूं क्रिएटर्स माइंड टीम के साथ इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर यूट्यूब चैनल पर आता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको बातें अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो लाइक करना ना भूलें। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर कुछ आपको इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड ऑन करना है तो आप वो कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, क्योंकि जितना मैं सोच पाया वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। बट अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, तो आप बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर इस पे कमेंट्स करके बताएं कि आपके साथ कैसा हुआ, ताकि उससे टीचर्स जो हैं वो सतर्क और सावधान रहें और अच्छे टीम के साथ जुड़ के अपना स्टूडियो सेटअप करवाएं और पूरा का पूरा अपने पैसे को एक सही जगह पर लगाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।